समास भाग 1। आओ बच्चों, समास के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। आओ इसको कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। क राजा का महल बराबर राजमहल। ख रात और दिन बराबर रात दिन। तो बच्चों, आपने देखा कि समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। समास द्वारा बने शब्द को समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर राजमहल तथा रात दिन इसके उदाहरण हैं। समस्त पद में पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे इन उदाहरणों में राजा तथा रात पूर्व पद है तथा महल और दिन उत्तर पद हैं। सामासिक शब्द को अलग अलग करना तथा उनके आपसी संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे इन उदाहरणों में राजा का महल तथा रात और दिन समास विग्रह हैं। समास के भेद। समास के 6 भेद हैं। 1 अव्ययी भाव समास, 2 तत्पुरुष समास, 3 कर्मधारय, 4 द्विगु, 5 द्वंद्व, 6 बहुव्रीहि। आओ बच्चों, समास के भेदों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। 1 अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान हो तथा समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके उदाहरण हैं समस्त पद यथा विधि का विग्रह विधि के अनुसार होगा। समस्त पद यथा संभव का विग्रह जैसा संभव हो होगा। समस्त पद हाथों हाथ का विग्रह हाथ ही हाथ में होगा। समस्त पद भरपेट का विग्रह पेट भरकर होगा। 2 तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच आने वाली विभक्तियों या परसर्गों का लोप हो जाता है। कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। क कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की को विभक्ति का लोप होता है। इसके उदाहरण हैं समस्त पद परलोक गमन का विग्रह परलोक को गमन होगा। समस्त पद चिड़ी मार का विग्रह चिड़ियों को मारने वाला होगा। ख करण तत्पुरुष। इसमें करण की विभक्ति से तथा के द्वारा का लोप होता है। इसके उदाहरण हैं समस्त पद अकाल पीड़ित का विग्रह अकाल से पीड़ित होगा। समस्त पद हस्तलिखित का विग्रह हाथ द्वारा लिखित होगा। ग संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप किया जाता है। इसके उदाहरण हैं समस्त पद मालगाड़ी का विग्रह माल के लिए गाड़ी होगा। समस्त पद सभा भवन का विग्रह सभा के लिए भवन होगा। घ अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप किया जाता है। इसके उदाहरण हैं समस्त पद जन्मांध का विग्रह जन्म से अंधा होगा। समस्त पद धनहीन का विग्रह धन से हीन होगा। अंग संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप किया जाता है। इसके उदाहरण हैं समस्त पद देशवासी का विग्रह देश का वासी होगा। समस्त पद गंगा जल का विग्रह गंगा का जल होगा।
च, अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में, पर का लोप हो जाता है। इसके उदाहरण हैं: समस्त पद सिर दर्द का विग्रह, सिर में दर्द होगा। समस्त पद ग्राम वास का विग्रह, ग्राम में वास होगा।